जी, राजस्थान के एग्जिट पोल में बात आज करेंगे लोहागढ़ की, जिसे भरतपुर के नाम से भी जाना जाता है। ये वो लोहागढ़, इस वक्त हम मौजूद हैं लोहागढ़ फोर्ट पर। ये वो लोहागढ़ किला है जिसको अंग्रेज भी नहीं जीत पाए, और इसको लेकर कहावत है कि आठ फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट के 2 छोरा। भरतपुर को अपने आप में पूरी दुनिया में पहचान दिलाने वाला ये लोहागढ़ किला, और यहाँ की क्या राजनीति है, किस तरह यहाँ के जो विधायक हैं, सुभाष गर्ग जो मौजूदा विधायक हैं, उनके कामकाज से कितनी जनता संतुष्ट है, कितना उनको नंबर देती है, ऐसे कौन से काम है जो हुए और जैसे कौन से काम है जो नहीं हुए, उनके बारे में लोगों की जानकारी लेंगे, लोगों की राय लेंगे। इस वक्त हमें भरतपुर में, और भरतपुर में एक चाय की थड़ी पर मौजूद है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे जानेंगे जो भरतपुर शहर के विधायक हैं सुभाष गर्ग, उनके काम से किस कदर संतुष्ट हैं, कितना उनको नंबर देंगे, और ऐसे कौन से काम है जो हो गए और ऐसे कौन से काम है जो नहीं। आपको क्या लगता है कि आप सुभाष गर्ग जो विधायक हैं, तो देखिए सुभाष गर्ग जी की कामकाज से कितने संतुष्ट है, कितने नहीं, कौन से काम हो गए? कोई संतुष्ट नहीं है। सबसे नजदीक गांव जगीना आज तक रोड ना बनवाया सुभाष जी ने, क्योंकि उससे मेरे लड़ा था। क्या समझे? हॉस्पिटल में टोटल 2 नंबर का माल आ रहा है। बजट फंड पूरा दिया है मैंने, सरकार का पूरा पैसा गया, 2 नंबर का माल आ रहा है। देखो आप, आए दिन आईसीयू रूम खराब है रहे, तुम्हारे वेंटिलेटर खराब है रहे, क्यों हो रहे हैं? पैसे नहीं जा रहे, जनता के पैसे हैं, मंत्री साहब के थोड़ी है। बढ़िया क्वालिटी के खरीदते हैं ना, क्यों खराब होते हैं? लोग कह रहे हैं कि सड़कों की बहुत अच्छा काम हुआ है। देख लो ना, जगीना में जाके देखो, जगीना में उद्धव नगर से देख लो ना, राजा खेमकरण चौराहे से देखो अब क्या पोजीशन हो रही है। देखने जरूरत ही नहीं पड़ रही है। पल्ली तरफ डिपो से देखो आप, गर्ग जी का तो पृथ्वी में प्रमाण की जरूरत क्या पड़ रही है? चौरन दिखेगा आपको। तो क्या लगता है अब आने वाले जब चुनाव होगा तो आप 10 में से कितने नंबर देंगे बताएंगे? 0 आवेगी, 0 नंबर आएगा हमारे नगर में उनका। कुछ और लोग आप बताएंगे कि कुछ आदमियों के ही थ्रू रह गई, एक ठेकेदार और एक हल्का नेता, दोनों के सरकार चली है। तीसरे जरूरत ना है, 2 दिन माल खेचो है। ये जवाब तुम्हारा। कह रहे कि लगातार जो लोग उनके आसपास रहने वाले हैं, उनके उन्होंने 2 ही आदमी है, 2 ही आदमी ने माल खेचो, जनता को सफाई उड़ा दियो। ट्रांसफर नगर में जाके देखो, ऊपर गिट्टी डरी है, नीचे मट्टी डरी है, कुट्टी तो है ही ना है। देखो आप जाके। आप बताइए हमारे साथ, हम ये बने सिंह जी, आप बताइए क्या लगता है कि सुभाष गर्ग के काम से कितने संतुष्ट है? सुभाष गर्ग के काम से संतुष्ट है, और जितना सुभाष गर्ग जी ने विकास किया है भरतपुर का, डॉक्टर दिगंबर सिंह जी के बाद सबसे ज्यादा विकास किया है तो भरतपुर सुभाष गर्ग जी ने किया है। दूसरा, जैसे हॉस्पिटलाइज देख लो आप, एजुकेशन में देख लो, जितने भी कॉलेज लाए, अपने मेडिकल कॉलेज में सारी सुविधाएं मिल रही है, और अपना रोडों का भी है। लाइट का देखो आप, कितनी चारों तरफ से भरतपुर सिटी ऐसा लगता है कि है लाइट तिरंगे। लेकिन लोग तो लगातार आरोप लगा रहे हैं। अभी यहाँ बैठे थे, लोग कह रहे हैं कि भाई सड़कों पे भ्रष्टाचार हुआ है, जगीना गांव में सड़क नहीं बनी, जो सबसे बड़ा गांव है, जो वोटर जिसमें 5 से 7 हजार वोट है। इसके अलावा लोग कह रहे हैं कि भाई जो खास 2 लोग हैं, उन्होंने ही आसपास पूरे सिस्टम को हैक करके रखा है। एक कोई राजनीतिक विवाद के हिसाब से रोड नहीं रुक रही होगी, वो नहीं बनी, वो अलग बात है। बाकी आम रोडें जितनी है, आम जो विकास हो रहा है सुभाष गर्ग जी ने किया है। बाकी सुभाष गर्ग विकास है। सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। आप क्या चर्चा सुनते हो लोगों के बीच में? सुभाष गर्ग जी की, एमएलए साहब की वो है इसमें, सामने देखिए, के इनके बढ़िया काम किया है इसमें 5 साल के अंदर, और ये आगे के लिए भी हम इनको चाहते हैं कि अगली बार यहाँ पे ये बिल्कुल आए यहाँ पे। इस शहर को बहुत सुधारा है इनने, 99% का लोगों को सुधार दिया इनने, और सारी वारदातें गलत चल रही थी वो सारी सिस्टम सही कर दिए, और इतने भी है स्टाफ है पूरा सही चल रहा है। देखिए, लोगों का अपना अपना मत है। आपसे बात करेंगे, आप बताइए अपना, आप बताइए अपना नाम बताइए पहले। हाँ, मेरा नाम मेघश्याम फौजदार। मेघश्याम जी, आप बताएंगे कि किस तरीके का काम विधायक सुभाष गर्ग जी का रहा है? अच्छा। लगातार लोग कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन एज ए सिटीजन आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से काम है जो रह गए, और ऐसे कौन से काम है जो होने चाहिए थे, नहीं हुए? ऐसा है, अभी तो 5 साल का कार्यकाल रहा है इनका, बहुत अच्छा रहा है। ये 25 साल जो भरतपुर से आगे इससे पहले कार्यकाल निकला है, वो इस भरतपुर करते हुए ले गया। 5 साल में कोई पहले विधायक आया है जिसने भरतपुर को समझा है, तो लगता है बाहर से कोई आता लगता है कि भरतपुर शहर है। अब मेडिकल की व्यवस्था देखिए, रोडों की व्यवस्था देखिए, साफ सफाई देखिए, अब सीवर लाइन है,
ये पिछले कार्यकाल में बनी है। उस शहर को पूरे को नरक बना कर रख दिया सीरस सिवरा ने, जो कोई बोलने वाला नहीं रहा। अब जनता है कुछ कहती है, अच्छे विचार भी है। लोग कह रहे हैं कि भाई मेडिकल में भी भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कों में भी भ्रष्टाचार हुआ है, 2 लोग हैं उन्होंने पूरे सिस्टम को हैक करके रखा है, वही लोग चलाते रहे। और आप जहाँ बैठे हो पार्क, अभी उन पार्क से जुड़े लोगों से बात की कि गन्ने में पानी नहीं आया, CFCD में भ्रष्टाचार हुआ है, नगर निगम में कोई काम नहीं होता, थाने में कोई सुनवाई नहीं होती, इस तरह के लोग के आरोप भी लोग लगा रहे हैं। अभी तो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं जो बोलते रहते हैं, तो अच्छा है, बुरा भी है। लेकिन देखा जाए तो आप भी देख रहे हो सब रोडों की व्यवस्था देखो। आज ये कॉलोनी शहर के बाहर सगरोड कॉलोनी है, 25 साल से इन्होंने सड़क नहीं बनी। आप देखिए जाके, सड़क बनी नहीं बनी। कॉलोनी में जलभराव की समस्या भी है, लोग परेशान है पानी से। तो वो CFCD का कार्य प्रगति पर है, उसके बाद देखेंगे होता क्या होता है। आज तक कभी CFCD का कारण हुआ है? कितने कार्यकाल बढ़ा देखो आप। बिल्कुल सही है। आप कुछ और लोग हैं उनसे बात करेंगे कि एक सेकंड आप सबसे बात करेंगे। एक सेकंड आप बताइए, कुछ युवा हैं इनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है विधायक सुभाष गर्ग के कामकाज को लेकर क्या लगता है? विधायक साहब ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया है, काम तो किए हैं उन्होंने। और जो जनरली अगर देखा जाए, जो ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखोगे तो काम हुए हैं। बाकी का ये देखा जाए छोटी जैसे चीजें, जल भराव की समस्या हुई, आपके पुलिस थानों में जो ये दिक्कतें हो रही हैं, ये देखिए आम समस्याएं, और ये कोई भी नेता होगा उसके साथ होगा ही होगा। बट इसमें गर्ग साहब को थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे अगर जाके देखें तो चीजें और बेटर हो सकती हैं। तो अगर आप ओवरऑल अगर मार्किंग करेंगे या देखेंगे तो एवरेज वर्क था, ठीक है, बट ये माइक्रो लेवल की जो चीजें हैं उनको भी और बेटर किया जा सकता है। कुछ लोग यूथ जो है वो लगातार इस तरह के आरोप लगाता है, जो रीट को लेकर लोग उनके खिलाफ कहते हैं कि रीट की चीट जो हुई उसमें सुभाष गर्ग जी का एक बड़ा नाम रहा, तो किस तरह कहते हैं, तो क्या यूथ क्या सोचता है? देखिए, इस बारे में अगर आप बात करोगे कि रीट में ये हुआ, करप्शन हुआ या ये सब चीजें हुई, तो ये अकेले गर्ग साहब हों, विश्वेंद्र जी हों या कोई भी XYZ हो, उसने अकेले ने तो नहीं किया। ये ऊपर से चल कर आ रहा है और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। अब आप सिस्टम को ब्रेक करोगे, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट को बेटर होना पड़ेगा। तो हाँ, एक्शन ले सकते थे, एक्शन लेने चाहिए, वो जरूरी टास्क है। और भी कुछ लोग हैं, आप बात करेंगे। आप बताइए अपना नाम। इधर बता, मैं बाहर से हूँ। अच्छा, आप बाहर से, आप शहर से ही हो? आप अपना नाम बताइए। श्रीपाल सिंह नाम है मेरा। हाँ, बताइए कि विधायक जी कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? करीब है 40% है उनके काम से, क्योंकि यहाँ पर 5 मंत्री होते हुए भी इतना जितना डेवलपमेंट होना चाहिए उद्योग के मार्केट में बात करें हम, बिजनेस की लेवल की, ना ही बिजनेस है ना ही नौकरियां। या बेरोजगारों के लिए अगर बात करें, कोई शिक्षा के मामले में कॉलेज आज भी वही है। MSG में जाइए, पार्टी दल्स में जाएंगे, कोई टीचर नहीं बैठते हैं टाइम से। बच्चे डोल रहे, आए दिन लड़ाई हो रही है। थाने में जा रहे हैं, थाने में भी रिश्वत का सारा ही मामला चलता रहता है। थाने चेंज हो रहे हैं, सब ऊपर से नीचे पैसा जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज है तो भर्तियां नहीं हो पा रही हैं। भर्तियों में खुला नाम आ रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इनके ऊपर से नीचे फुल नाम है, इधर साहब का नाम नहीं है। और रोड की दें तो रोड में कोई विकास नहीं है। रोड अगर देती जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने चलने वाले रोड है ये। देखिए, इन लोग युवाओं का कहना है कि युवाओं के लिए कोई काम नहीं हुआ, युवाओं की नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग के लिए कोई काम, कोई रोड मैप सुभाष गर्ग यहाँ युवाओं को नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि अगर वो चाहते तो माइक्रो लेवल पे मैनेजमेंट करते तो चीजें सुधर सकती थी। साथ ही लोगों का कहना है कि जो सड़कें बनी हैं वो सड़कें सिर्फ 6 महीने चल रही हैं, इसके अलावा वो 6 महीने से ज्यादा नहीं चलती हैं। तो एक तरीके से कहें कि विकास को लेकर जो अब यहाँ जिन लोगों की राय है, उनका कहना है कि एवरेज काम किया है, उसको बेहतर किया जा सकता था। लोगों को उम्मीद थी कि सुभाष गर्ग हैं तो कुछ बेहतर काम करेंगे, शिक्षाविद हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लोगों को समझते हैं, व्यवहार बहुत मृदुल है, लोगों से आम लोगों से संवाद का तरीका बहुत सुंदर है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के आरोप उन पर लगते रहे। साथ ही लोगों ने कहा कि रीट की लेकर जो बात की है, उनका कहना है कि रीट का एक पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम में चाहे उसमें सुभाष गर्ग की बात करें, अन्य लोगों की बात करें, सभी लोग उसमें थे। वो टॉप मैनेजमेंट से चीजें गड़बड़ हुई, उसको भी सुधारा जा सकता था। लेकिन लोगों का कहना है कि सुभाष गर्ग का जो काम है वो यहाँ पर औसत रहा है। नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम पहुंचे हैं भरतपुर में बात करेंगे भरतपुर के विधायक सुभाष गर्ग को लेकर कि उन्होंने कितने काम किए, किस तरह जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। साथ ही भरतपुर की बात करें तो भरतपुर को विश्व विख्यात केवलादेव नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में भरतपुर की पहचान इस बर्ड सेंचुरी के नाम से है और हम इस वक्त बर्ड सेंचुरी पर मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ पर्यावरणविद है, नेचुरल गाइड है और तमाम वो लोग हैं जो इस पार्क को बचाने में लगातार अपना सहयोग कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे कि किस तरीके का काम, इस पार्क में पानी का संकट एक बड़ी समस्या रही है, उस समस्या को निजात दिलाने में किस तरह सरकार में जो मंत्री हैं और जो मौजूदा विधायक हैं उन्होंने कितना काम किया, उसको लेकर बात करेंगे। अंकल, आप लगातार इस
पार्क को लगातार लंबे समय से जुड़े रहे, यहाँ सेवाएं भी दी आपने और काफी लंबे समय से आप काम कर रहे हो पर्यावरण के रूप में भी, क्या कहेंगे कि नेताजी जो हैं भरतपुर के सुभाष गर्ग, उन्होंने किस तरफ कोई ध्यान दिया? देखिए, ये तो हमारा तो रिलीज ज्यादातर पार्क के तरफ ही ध्यान रहा। हम उधर जाते नहीं मार्केट या पॉलिटिक्स। लेकिन मैं एक बात कहूँगा गर्ग साहब से, अगर सुन रहे हो तो, पार्क के अंदर जो कंडीशन, हमारे रोडों की कंडीशन है, जो रास्ता है जो ऐसे खराब है, पानी के लिए चलो उन्होंने पर्याप्त प्रयत्न किया और पैसा भी सैंक्शन कराया, ये बहुत बढ़िया है चम्बल से। लेकिन जो पार्क में आने वाला पर्यटक जो है ना, उसको एक फैसिलिटी मिलनी चाहिए बहुत अच्छी। तो अपने एमएलए कोटे से हमारे जो रोड है जो खराब, वॉक ट्रेल हैं, टूरिस्टों को जो ये नेचुरलिस्ट ले जाते हैं ना पैदल, वो है तो जो बहुत उबड़ खाबड़ बनी नहीं है कितने दिनों से, उनको उनकी तरफ ध्यान दिया जाए। जैसे और पूरी दुनिया का पर्यटक आता है यहाँ, कितना बर्ड फेम जगह है ये पूरी दुनिया में। तो क्या लगता है पार्क के डेवलपमेंट के लिए और किस तरीके के प्रयास जो होने चाहिए थे जो नहीं हुए? मैं यही बात बता रहा हूँ कि एक पानी तो मेन है ही, लेकिन वो पानी तो एक ऐसी समस्या है जो पहुँचना वाली, कि वो तो जने कैसे पूरी होगी। लेकिन चंबल वाला पानी है, अब वो भी लगातार अगर मिलता रहता है, पानी अगर आता रहता है, जो नई लाइन के लिए पैसा है जो उन्होंने जो कराया है मंजूर, तो वो तरह से अगर पानी मिलेगा तो पार्क जो है, पार्क अच्छा बना रहेगा। नहीं तो ये वुडलैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वेटलैंड में पानी नहीं आएगा तो ये क्या रहेगा वहाँ, कुछ नहीं। तो मेन जो ये पूरी इस विश्व धरोहर को बचाने के लिए मैं तो कहूँगा गर्ग साहब को बहुत कि ये आप जाते जाते भी इतना ध्यान दें कि हमारे जहाँ पार्क में 10-12 दिन काम करा जाए, इतना कि जो रोड है, रास्ता है, वो बहुत अच्छी हो जाए। दूसरे और हैं, इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मैं तरुण सिंह, प्रेसिडेंट गाइड एसोसिएशन केवलादेव नेशनल पार्क। बताइए किस तरीके की चीजें हैं कि जो पार्क के लिए जो मौजूदा विधायक हैं, भरतपुर शहर से आते हैं, उन्होंने कितना काम किया, कितना होना चाहिए था, कितना नहीं हो पाया? आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, कुछ क्या चीजें ऐसी थी जो हो गई और क्या ऐसी चीजें हैं जो रह गई? देखिए, अभी हमारी जो गाइडों की जो पर्सनल समस्या है कि हम 2016 की गाइडलाइन के अंदर यहाँ केवला मतलब रणथंभौर और सरिस्का में गाइड कंपलसरी, वाहन के साथ गाइड कंपलसरी की लाइन सीधी लिखी हुई है। तो सरिस्का और रणथंभौर में गाइड कंपलसरी ऑलरेडी है, लेकिन हमारे भरतपुर में 2016 से हम उस गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ वाहन आए। लेकिन यहाँ पे जब ई रिक्शा आ गए तो हमने मुख्यमंत्री जी और हमारे जो मौजूदा मंत्री हैं सुभाष गर्ग जी, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि साहब हमारा जो गाइडलाइन है उसके थ्रू हमें यहाँ कंपलसरी किया जाए। हम काफी दिनों से मतलब प्रयास कर रहे हैं और गर्ग अभी जयपुर भी होके आए हैं और जो इनके पीसीसीएफ है उनसे भी हम मिले और हमने गर्ग साहब को कहा है, गर्ग साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि 4-5 दिनों के अंदर यहाँ केवलादेव में गाइड जो कंपलसरी, जो वाहन के साथ में कंपलसरी है, वो हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत मौजूदा स्ट्रांग तरीके से हमसे आश्वासन दिया है और मैं समझता हूँ जो जिस तरह से उनका व्यवहार है तो बहुत अच्छा व्यवहार लगा। हम 2-3 बार गए और शायद हमें संभावना लग रही है कि हमारा ये काम होगा। और इस तरह से जो विधायक इस तरह से जो काम कर रहे हैं जो मौजूदा इस टाइम है, तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव बात है। पार्क लगता है वापस जब चुनाव में जाएंगे तो जनता वापस वोट देगी, रिपीट होगी। देखिए, संभावना ये है, देखिए अगर हमारा ये काम होता है तो डेफिनेटली, अगर ये काम होता है, हमारे कम से कम 20-25 हजार वोटें हमारे पास हैं जो मौजूदा गांवों से हमारे नेचर गाइड आ रहे हैं, आसपास उनके परिवार हैं, गांव हैं। जब एक स्ट्रांग बात जब निकल के आएगी कि साहब ये काम हुआ, क्योंकि अभी तक हम इतने संतुष्ट हैं उन चीजों से, तो अगर जो हमारा काम करेगा तो 100% हम सपोर्ट हमारे परिवार सरकार को रिपीट करेंगे। आप बताइए, लगातार आप भी इसी एसोसिएशन से जुड़े हुए हो कि पार्क के अंदर जो एक इमेज होती है पार्क की, उसको लेकर भी कई बार कि जिस तरीके से मार्केटिंग होनी चाहिए, जैसे अभी भोलू अबरार खान जो बता रहे थे कि काफी लंबे समय से जुड़े रहे पार्क से लगातार, कि जो वुडलैंड और वेटलैंड की जो बात है उसको लेकर किस तरीके से चीजें? फिलहाल तो यहाँ पे देखिए सबसे मेन जो समस्या वो पानी की आती है, साल दर साल पानी की समस्या। हालांकि सरकार कर रही है प्रयास, लेकिन फिर भी एक परमानेंट सोर्स है जो 5 बांध का है, वही यहाँ के सबसे सूटेबल है। वही पानी वही होना चाहिए। हमारी डिमांड तो पहले यही है। यदि वो नहीं हो पाता है तो कुछ सब्स्टिट्यूट मतलब करके देना चाहिए सरकार को। और दूसरा इसका मतलब मार्केटिंग के लिए इसको सरकार को प्रयास करना चाहिए, टूरिज्म डिपार्टमेंट को, ऐसे मतलब
हाँ, ज्यादा पर्यटक आए और इसका वो ऐड हो। आप बताइए, आपका नाम देखो बताइए। जी, मेरा नाम है सज्जन सिंह। तो मैं भी यहाँ नेचर गाइड का ही काम करता हूँ। तो मेरे सोच से, मेरे विचार से ये है, इसमें जो मेन जो पार्क के अंदर कमी है वो मेन पानी की है। जो वेटलैंड है इसके लिए टोटल 550 MCFT पानी चाहिए, तब जाके पानी फुल होता है, तब जाके जो वाटर वेजिटेशन है ना वो डेवलप होता है। पानी होगा, वाटर वेजिटेशन डेवलप होगा तो बर्ड नेचुरली आएगी और जाएगी। इसकी नाम भी बचा रहेगा और काम भी हमको ज्यादा मिलेगा। तो मेरा तो मानना यही है। मेरा विधायक जी से क्या एक्सपेक्टेशन है, कितना काम किया? विधायक जी से मेरा यही निवेदन है कि जितना हो सके वो इस पार्क के अंदर पानी प्रोवाइड कराएं। मेरा तो यही कहना है उनसे, और मेरे को कुछ नहीं। और जो कहना था मेरे साथी कह चुके, और ये आने वाले मिस्टर अमरचंद हैं, ये आपको बताएंगे। आप बताइए अमरचंद जी, किस तरीके की चीजें हैं? क्या लगता है कि पार्क के लिए जो विश्व धरोहर है, उसके लिए आपके विधायक ने कितना काम किया? पार्क को बचाने के लिए 5 का पानी बहुत जरूरी है। कैसे भी आए इसके लिए, क्यों जो चंबल का पानी आ रहा है, अभी दिल्ली का पानी आया है, उससे काफ़ी वनस्पति खत्म हो रही है। यहाँ पर कुछ डक्स आती है वो वापस लौट जाती है, जो फूड है वो उसमें पैदा नहीं हुआ है। अभी पानी आया हुआ है, मजबूरी लेना पड़ रहा है। इस पानी में लेंगे तो सुअर आ जाएगा। ये जो विदेशी जो बड़ा आती हैं वो यहाँ पर वनस्पति खाने के लिए आती हैं, जैसे हाइड्रोला है, आइपोमिया, सर्टोफाइलम, नाजास, ये सब ग्रो होती हैं उसके अंदर, उसको खाती हैं। जब वनस्पति खत्म हो जाएगी, डक्स से क्यों बैठेंगे यहाँ पर, चले जाएंगे यहाँ से। तो मेरा तो डायरेक्ट साहब यही कहना है कि अब ज्यादा हो सकता है पानी की व्यवस्था ठोस होनी चाहिए इसके अंदर। देखिए, इन सभी लोगों का ये कहना है कि पार्क को बचाने के लिए, पांचना का पानी यहाँ पर लाने के लिए जो स्थानीय विधायक हैं सुभाष गर्ग, उनको प्रयास करने चाहिए थे, जो उन्होंने नहीं किए। हालांकि गोवर्धन ड्रेन से उन्होंने पानी लाने की व्यवस्था की, प्रोजेक्ट बनवाए सरकार से, कई सारी स्कीम को यहाँ लागू करवाया। लेकिन जैसा कि पर्यावरण बता रहे थे, नेचुरल सोसाइटी के सदस्य बता रहे थे कि चाहे गाइड को यहाँ पर व्हीकल के साथ अलाउ करने की मांग हो, या तमाम और मांगे हों, या पर्यटकों को यहाँ तक जोड़ने की मांग हो, या मार्केटिंग की बात हो बर्ड सेंचुरी की, वो नहीं हो पाई। लेकिन ये बात जरूर है कि उनके व्यवहार को लेकर जो स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है। राजस्थान के एग्जिट पोल के सफर में इस वक्त हम हैं भरतपुर में केवलादेव नेशनल पार्क के पास ही जो विश्वप्रिय शास्त्री पार्क है, जवाहर नगर का इलाका है। उस इलाके में कुछ लोग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो यहाँ बैठे हैं मॉर्निंग वॉक के बाद में, यहाँ पर कुछ देर के लिए आराम के लिए बैठे हुए हैं। उनसे बात करेंगे कि नेताजी जो है भरतपुर के, सुभाष गर्ग, वो कितने वादों को पूरा कर पाए, कितनों को नहीं कर पाए, क्या उम्मीदें थी, क्या हो गया, क्या रह गया, इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। विजय कुमार जैन। आपका जो सवाल है कि सुभाष गर्ग ने भरतपुर में कितने काम किए या कितने अधूरे काम रह गए और कौन कौन से काम अभी बाकी हैं, यही आपका सवाल है। विधायक जी के कामकाज, विधायक जी के कामकाज में आज जो काम कोरोना के अंदर और एक हॉस्पिटल के अंदर जो काम किया है वो एक सराहनीय कार्य है। और दूसरा क्या कहते हैं, सड़कों के ऊपर जितने कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य किए गए हैं, जो आज तक इतिहास में हमने तो कभी देखे नहीं है। चाहे कोई भी विधायक रहे हों, और विधायकों ने अपने अपने तरीके से और काम किए होंगे, पर सुभाष गर्ग के काम के लिए सराहनीय काम किए गए शहर के लिए। आप उनको बिल्कुल 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। 10 में से 10 नंबर ये काम कार्य के लिए। कोरोना का कार्य ऐसा कार्य है जो राजस्थान में कहीं भी इतना बढ़िया कार्य नहीं हुआ जो भरतपुर के अंदर कोरोना कार्य हुआ। कोरोना में तो सरकार ने ही, राजस्थान की जो सरकार है उसने ही बहुत अच्छा काम किया। लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके जो विरोधी हैं, सुभाष गर्ग के जो विरोधी हैं, वो लगातार कई तरह के आरोप लगाते रहते हैं। रीट को लेकर भी आरोप लगते हैं। रीट का कार्य, रीट की तो जांच के बाद मालूम पड़ेगा। विरोध करना और क्या कहते हैं, इल्जाम लगाना, हर आदमी कोई भी जबान से लगा सकता है जब तक वो सामने नहीं आए। अगर सामने आता रीट का, अगर उन्होंने क्या कहते हैं वास्तव में किया है तो उनको सजा मिलनी चाहिए। कोई भी अगर गलत काम करता है तो सजा का हकदार होना चाहिए। देखिए, ये लोग हैं, ये बता रहे हैं कि सुभाष गर्ग ने जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम किए हैं, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे मेडिकल का काम हो, चाहे शिक्षा का काम हो। कुछ और भी लोग, आप बताइए, आपका नाम बताइए। देखिए, आलोचना और प्रशंसा दोनों ही एक अलग अलग पहलू हैं। एक फूल भी तभी खिलता है जब धूप भी मिलेगी, छाया भी मिलेगी। अगर कहीं अच्छे काम किए हैं तो कहीं किसी न किसी ने विरोध भी उनका स्वीकार किया है। कुछ जगह ऐसे हैं, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, एक व्यक्ति हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकता। एक परिवार में एक व्यक्ति जो मुखिया है वो सबको संतुष्ट नहीं कर पाता, तो इतनी बड़ी प्रजा में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विरोध की संभावना तो रह जाती है। क्या ऐसे कौन से काम है जिनसे आप संतुष्ट हो, और क्या और होना चाहिए था? संतुष्ट प्रशासनिक स्तर पर जितने काम है वो सारे हम संतुष्ट हैं। कुछ यहाँ गोलीबारी हुई, गुंडागर्दी हुई, जो आए दिन पेपर में आप देख रहे हो, वहाँ पे पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है। कहीं थाने में हम भी जाते हैं तो हमने एक अपनी एप्लीकेशन दे रखी है करीब 15-20 दिन से, वो एप्लीकेशन पे मेरी पे कोई काम नहीं हुआ है। प्रशासन कहीं राजनीतिक अगर स्तर पे बात करें तो जो उनके हाथ में है वो तो वो कर रहे हैं, लेकिन इनको कंट्रोल करना चाहिए। पुलिस प्रशासन कंट्रोल ही नहीं है।
सरकार में मंत्री है, पुलिस तो नहीं की है? नहीं है तो नहीं है, नहीं चलती पुलिस में? नहीं चल रही तो नहीं चल रही है। तो इनका कहना है कि पुलिस में जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को कायम करने में जरूर फेल हुए, लेकिन शहर के विकास की बात करें ऑल ओवर तो विकास के काम हुए। आप बताइए, आपका नाम बताइए। के अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या ऐसे काम है जो हो गए और क्या नहीं हुए? क्या एक्सपेक्टेशन एज एमएलए से आपकी? एमएलए से एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी, उन्होंने हॉस्पिटल में भी बहुत काम कराया, सड़कों में भी बहुत काम कराए और करा भी रहे हैं, वो कहीं प्रयास में कोई कमी नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हर आदमी को करना असंभव होता है। आप एज ए सिटीजन क्या सोचते हो? सीएफसीडी है, पानी है, कई बार ड्रेनेज की समस्या होती है, शहर में पानी भर जाता है। ड्रेनेज की समस्या तो है, अभी भी है, वो तो आप देखते हो कई कॉलोनियां पानी भरा हुआ है, अभी भी पेपर में पढ़ते हैं रोज, यहाँ इस कॉलोनी में पानी है, इस कॉलोनी में पानी है। तो ये समस्या तो है और ये धीरे धीरे ही होगी। मंत्री जी प्रयास तो कर रहे हैं इस प्रयास में, लेकिन उसमें टाइम लगता है। नगर निगम के काम को लेकर कई लोग सवाल उठाते हैं, नगर निगम और यूआईटी में जो भ्रष्टाचार है, नगर निगम और यूआईटी को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। भ्रष्टाचार के मामले में तो मैं क्या कहूँ कि मेरा तो कोई इनसे काम पड़ा नहीं है, लेकिन नगर निगम भी काम कर रहा है, लेकिन सफाई की व्यवस्था तो अभी भी प्रॉपर कम हो पा रही है। सफाई की व्यवस्था प्रॉपर कम हो पा रही है। आप बताइए, आपका नाम बताइए। अनिल कुमार। अनिल जी, क्या लगता है आपको विधायक जी के कामकाज से? विधायक जी का काम बहुत बढ़िया रहा है, सड़कों का भी अच्छा काम किया है, ड्रेनेज पे भी उन्होंने काम किया है, काफी मोटी रकम भरतपुर के लिए दी गई है और उस पर काम भी चल रहा है। तो काम में टाइम तो लगता ही है, बाकी बढ़िया काम चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छा काम है। उनके काम से पूरी बहुत अच्छी संतुष्ट है, उन्होंने अपना पूरा वर्क किया है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, विधायक जो सुभाष गर्ग हैं उनके काम से कितने संतुष्ट हो? क्या लगता है कि कितने काम उन्होंने कर दिए और कितने और करने चाहिए थे? देखिए, भरतपुर का तो संपूर्ण विकास भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। भरतपुर की जितने भी महत्वपूर्ण काम हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे भरतपुर नगर निगम बनाई हो, चाहे भरतपुर संभाग बनाया हो, भरतपुर में ब्रज यूनिवर्सिटी बनाई हो, जितने भी काम भरतपुर के बड़े बड़े जो काम हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। ठीक है, वर्तमान विधायक ने कुछ काम किए होंगे, लेकिन मैं आज की तारीख में फिर गारंटी से कह रहा हूं कि भरतपुर आज भी विकास का मोहताज है। आज भरतपुर में आज भी सुजान गंगा नहर हमारी, आज उसकी जो बदहाल स्थिति है, आज उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। आज भी देख रहे हैं आप, भरतपुर की नगर निगम ने सफाई के काम पर जिस तरह के घोटाले हुए हैं, सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। बड़े बड़े वायदे तो किए जाते हैं, लेकिन विकास धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। नहीं, आप कह रहे हैं विकास धरातल पे नजर नहीं आता, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह कहा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई मेडिकल की बात हो, सड़कों की बात हो या तमाम तरह के और जो काम है, लॉ एंड ऑर्डर को जरूर लोगों ने सवाल उठाए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई काम तो विकास के काम तो है, 10 में 10 नंबर दे रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि राजस्थान में जब से लोकतंत्र आया है, जितना भ्रष्टाचार इस राज्य में हुआ है, दलाल संस्कृति पनपी है और निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि राजस्थान की जनता के टैक्स के पैसे को दोनों हाथों से बुरी तरह से लूटा गया है। आज पूरा राजस्थान भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और इस सरकार के प्रतिनिधियों ने बहुत पैसा कमाया है। लेकिन विधायक जी को कामकाज को लेकर हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि जो हम जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं उसमें यही उद्देश्य है कि जो आपके जो विधायक हैं जिनको आपने चुना और आगामी जब चुनाव होने वाले हैं, कुछ दिन बाद चुनाव होंगे, तो क्या लगता है कि उनका जो कामकाज था वो, उसको आप सरकारों पे सवाल तो आप उठा रहे, ठीक है, वो तो सभी उठाते हैं, लेकिन एज ए विधायक के जो कामकाज की लेकर बात करिए। देखिए, जो विकास हुआ है उसकी कोई गुणवत्ता नहीं है। आज भी विकास जो है, सड़कें आप देख लीजिए कितने गड्ढे में, आपको बता दूं, सड़क धंस गई है। इस विकास में जितना घोटाला हुआ है वो आज की तारीख में बहुत बड़ा घोटाला है। आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी सड़क पर चले जाएं, सड़क तो बनी है लेकिन उसमें गड्ढे कितने, इस बात को भी आप देखें। तो ये देखिए, ये बता रहे हैं कि ये कह रहे लगातार इनका आरोप है कि भाई जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, घोटाले के भी आरोप लगाए। आप बताइए, आपका नाम बताइए। मुकेश अग्रवाल। आप बताइए अग्रवाल जी, कितना आप काम से? सुभाष गर्ग जी का काम बहुत बढ़िया रहा है, पर नगर निगम से असंतुष्ट हैं हम। सड़कों पे पानी भरा हुआ है, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बगल में ही पार्क है, ना निकलने का रास्ता, कांटे वगैरह, कोई ध्यान नहीं है नगर निगम का। देखिए, लोगों का कहना है कि विधायक का जो कामकाज है वो तो ठीक है, लेकिन जो नगर निगम और यूआईटी है उसको लेकर लोगों ने सवाल उठाए। साथ ही जो कानून व्यवस्था है, कहें कि पुलिस का जो काम, जो तंत्र है, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए कि वो व्यवस्था पिछले दिनों जरूर खराब रही और उससे लोगों को परेशानी हुई।